आप लोग राहुल गांधी जी तेजस्वी से घूम रहे हैं, पूरे बिहार भ्रमण पड़ा, कैसा रिस्पांस मिल रहा है वोटर अधिकारी? अब देख ही रहे हैं कि किस तरीके से हजारों लाखों की संख्या में हुजूम उमड़ पड़ता है। कल मोतिहारी में आप देखे होंगे तो किस तरीके से जन सैलाब आ गया। तो पूरा बिहार में लोगों का बहुत अच्छा समर्थन प्राप्त हो रहा महागठबंधन को, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग जब निकल रहे हैं तो अब वोट अधिकार यात्रा में तो निश्चित तौर पे लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा। जो गड़बड़ी है उस पर अभी चुनाव आयोग या सरकार, भारत सरकार, वो उस पर अभी गंभीरता से अपना विचार करे कि जो गड़बड़ी है उसको ठीक करे। और जिस तरीके से वो उम्मीद रखते हैं कि बिहार में जैसे महाराष्ट्र में वोट चोरी करके सरकार बनाए, वैसे वो उम्मीद करते हैं कि अगर बिहार में सरकार ऐसा बनाए तो ऐसा असंभव है, क्योंकि लोग अभी हमारे जागरूक हो चुके हैं। अभी हमें कल ही पता चला कि लोग 12 लाख से 9 लाख के आसपास में फॉर्म 6 भर के वोटर का दावेदारी पेश किए हैं। तो कुल मिला के अभी देखते हैं, हम लोग तो जनता के विश्वास पे, उनके अधिकार के लिए हम लोग रोड पे उतरे हैं और मजबूती से लोग जनता का समर्थन हम लोग को प्राप्त हो रहा है। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आप लोगों ने दरभंगा में भी अधिकार यात्रा के दौरान रहा, प्रधानमंत्री की मां पर टिप्पणी की गई, जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी, उसको लेकर महिला आयोग ने भी नोटिस किया, क्या कहेंगे? देखिए, वो वीडियो हमने सुना है, वीडियो सही है फेक है या भाजपा का ही लोग इस बीच में जाके इस तरीके से बोल दिया, ये स्पष्ट नहीं हो रहा। और जिसने भी अगर ये वीडियो अगर सच्चाई है तो ये गलत है। रहा कि दरभंगा जिला में हम लोग कोई मंच साझा ही नहीं किए, हम लोग रोड शो ही किए हैं। अब कौन किसने क्या किया है तो उस पर अपना वो जांच करे। और इसको इस तरीके से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, ऐसे तो लोग लाखों लोग रोज मर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, उस पर तो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी का नज़र नहीं जा रहा कि भाई उस पर भी ट्वीट करे। और वो एक गाली का शब्द है जो किसने दिया, कहाँ दिया, किसने दिया, इसको इस तरीके से उछाल रहे हैं। मतलब ये क्या है? हम लोगों का मंच पे हम लोग क्यों देंगे, किस लिए देंगे? ठीक है, हम लोग आप इतना यात्रा देख रहे, इतना भाषण, हम लोग किसी को अपमान करने के लिए थोड़े आए, लोगों का अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए। और भी प्रधानमंत्री जी तो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम भी उनको सम्मान तो करवे करते हैं, ऐसा थोड़े नहीं सम्मान करते हैं। लेकिन इस तरीके से हमको क्या ज़रूरी है इस तरीके से टिप्पणी हमारे लिए? अब कौन कहाँ से, हमने जहाँ तक हम देख रहे हैं कि भीड़ से स्पष्ट आवाज़ भी नहीं आ रहा, हमने भी वीडियो सुना है। और उसमें किसने बोला, ये तो भाजपा का भी रणनीति होता ना। हमारे महफिल में, हमारे काम कार्य, जहाँ रैली है, जहाँ कार्यक्रम है, वहाँ भाजपा अपने लोग को भी भेजते हैं, उनके आईबी आते हैं, उनके सारा डिपार्टमेंट रहते हैं, सारा चीज़ एक एक चीज़ को लेते हैं, एक एक चीज़ गलती को निकालते हैं। अब हो सकता है उसी में से भाजपा का ही आदमी कोई बोला होगा या किसने भी किया होगा, उसको वो हम उसको जायज़ नहीं ठहराएंगे, गलत ही मानेंगे। और वो तो जांच का विषय है। अब एआई का जमाना आ गया कि एआई के जरिए वीडियो बन गया होगा, उसमें क्या है सच्चाई, इसको लेके इस तरीके से प्रधानमंत्री को टूल नहीं करना। इससे बहुत बड़ा समस्या इस देश में विकट संकट है और इस पे उनको चर्चा करना चाहिए। जो कल से ही टैरिफ 50% लग गया है, तो अभी बताइए कि भारत का क्या होगा, कितना उद्योग, कितना कारखाना, कितने लोगों का जॉब खत्म होगा। इस पे उनको ट्वीट करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जो उनके बहुत बड़े अच्छे मित्र हुआ करता था, दोस्त हुआ करता था, ये हिंदुस्तान की दुनिया में कभी नहीं हुआ कि एक देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाके दूसरे का रैली करे, प्रचार करे। तो मोदी जी के अच्छे मित्र थे, उस पर चर्चा करना चाहिए। अभी इस पे क्या चर्चा करना है? इस पे तो लोग सत्ता विपक्ष में जो रहते हैं उनको लोग गाली इसी तरीके से देते हैं, राजा को प्रजा इसी तरीके से बोलते हैं। तो इस जगह पे रहा कि इस चीज़ को प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को रिएक्ट नहीं करने की आवश्यकता है। रहा कि ये जो हुआ गलत है, कोई जिसने भी किया हो। एक अंतिम सवाल है, मुकेश सहनी को लेकर लगातार कयासे लगाए जाते हैं, क्या मुकेश सहनी इंडिया अलायंस में रहेंगे या फिर एनडीए में? यही हमारी ताकत है कि कयास लगाइए, लगाते रहिए। हमको जहाँ रहना वहाँ हम हैं, मजबूती से हैं, वहीं रहेंगे। ठीक है, उनको इस बार नाव पे हम लोग भाजपा वाले को नहीं चढ़ाएंगे और उसको इस बार बीच मझधार में वो डुबोएंगे।